पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा कुर्बानी दी है, मुल्क के बेहतर मफाद में हमेशा जो है ना इस्लाह की है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जैसे कि आपको मालूम है कि एफपी न्यूज़ ने एक सिलसिला शुरू किया है और इस सिलसिले के मुताबिक हालिया बलदियाती इलेक्शन में कराची की तमाम यूसीज के जीतने वाले चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और काउंसलर्स का इंटरव्यू किया जा रहा है और जाना जा रहा है कि जीतने से पहले उनके जो अज़ाइम थे अवाम को से जो वादे वही उन्होंने किए थे, आया जीतने के बाद वो पूरे करने के मूड में हैं या फिर वो सिर्फ लॉलीपॉप ही था। इसी सिलसिले में आज हम मलिक टाउन की यूसी 7 में मौजूद हैं और यहाँ के मुंतखब वाइस चेयरमैन इकबालुद्दीन आज हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो, एक टफ कंपटीशन के बाद आपने विन किया, तो कैसा लग रहा है आपको? बहुत शुक्रिया फ़खर भाई, बहुत अच्छा लग रहा है माशाल्लाह। अल्लाह ने इज़्ज़त दी है, अल्लाह ने हम सबका जो है ना हम पर रहम किया कि अल्लाह ताला ने हमें कामयाबी अता फरमाई। इस सख्त कंपटीशन के बाद जो है ना हम कामयाब। अच्छा सर, देखने में यह आया कि चूंकि आप पहली बार मनसब पर आए हैं, सीट आपको पहली बार मिली है, तो कौन से ऐसी चीजें थी, ऐसे आपके अज़ाइम थे जो आपने अपनी आवाम के सामने पेश किए और उससे मुतासिर होकर आपको वोट मिला और इतने एक सख्त कंपटीशन में भी आप सेलेक्ट हो गए? तो कौन सी ऐसी वजूहात थी जिन्होंने आपको यहाँ तक पहुँचाया? देखिए, सबसे अहम बात तो ये थी कि हमारे इलाके के मसाइल, और दूसरी अल्हम्दुलिल्लाह जैसे कि आपको इल्म है कि मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हिस्सा हूँ, और यहाँ पर हमारे एमपी मोहम्मद सलीम बलोच साहब के तवज्जुह से हमने इलाके में बहुत तरक्याती काम करवाए, जिसके बाद पार्टी ने मुझ पर जो है ना अपनी तरफ से मुझे टिकट दिया, एतमाद किया, और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे टिकट मिला। और क्योंकि हमारा सिर्फ मकसद अपने इलाके को, जो हमारी यूसी है खासकर फ्यूचर कॉलोनी, जिसे हम कहते हैं यूसी 7 फ्यूचर कॉलोनी, इसमें इलाके काफ़ी मसाइल हैं। क्योंकि इसकी वजह थी कि काफ़ी अरसे से यहाँ पर पीपल्स पार्टी का कोई एमपी मैंने यहाँ पर मुंतखब नहीं हुआ था। मैं यहाँ तक कह सकता हूँ कि 96 के बाद जब यहाँ पर ख्वाजा मोहम्मद अवान साहब यहाँ पर कामयाब हुए थे, उसके बाद जो भी गवर्नमेंट आई, जैसे 98 में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नूनिया से कामयाब हुई, उसके बाद जो है वो एमएमए से यहाँ पर कामयाबी हुई एहसन लाज़ारवी साहब को। उसके बाद दूसरी एमक्यूएम के यहाँ से फारूक सत्तार साहब यहाँ से जीते थे। उसके बाद जो है यहाँ पर एएनपी के हमारे अमान मसूद साहब यहाँ से कामयाब हुए थे। उसके बाद जो है जनाब हमारे अल्लाह बख्शे वकार शाह साहब यहाँ से कामयाब हुए। तो ये जो इतना गैप आया 20, 25, 30 साल का, उसमें इस इलाके में बिल्कुल तरक्याती काम नहीं हुए। तो अल्हम्दुलिल्लाह पीपल्स पार्टी का मैसेज है। अब 2018 में हम इलेक्शन जीते, हमारे एमपी मोहम्मद सलीम बलोच साहब जीते, उन्होंने यहाँ पर बहुत सारे काम किए, लोगों की बहुत सी तवक्कुआत थी हमसे, और अल्लाह ताला के फजल करम से वो हमने पूरी की। और आज आप देख सकते हैं कि अल्लाह ताला के फजल करम से, अवाम की मोहब्बत से उन्होंने हमें कामयाब दिया, हमें वोट दिया, और हम कामयाबी की सूरत में। बिल्कुल, आज भी जैसे कि इतवार का दिन है हमारे, तो आप बाइट सेवरेज के मसाइल ही हल करवाने में लगे हुए थे, इसमें कोई शक नहीं। अच्छा सर, हमारे यहाँ नॉर्मली होता ये है कि जीतने से पहले बहुत सारी बातें की जाती हैं और एक मैं इसको शूमिया किस्मत कहूँगा कि हमारे चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और काउंसलर वो आवाम से सिर्फ सेवरेज ही की बात करते हैं। तो क्या जो ये लोकल बॉडी सिस्टम है, बलदियाती सिस्टम है, क्या ये सेवरेज से शुरू होकर सेवरेज पर ही खत्म हो जाता है? नहीं जी, बिल्कुल सेवरेज से नहीं, अब हम सेवरेज से निकल चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे एमपी ने इतना यहाँ पर काम कराया हमारे सेवरेज के हवाले से, प्योर ब्लॉक के हवाले से, गलियों में सीसी कराई, पक्के करवाए। अब हमने इंशाल्लाह अपने इलाके में स्कूल्स पे काम, एजुकेशन पे काम करने, हेल्थ पे काम करने, यहाँ पर डिस्पेंसरीज के लिए काम करने, हमने ग्राउंड के लिए, बच्चों के प्लेलैंड के लिए काम करने। अब हम इसकी तरफ जा रहे हैं। और अब तो कोई ऐसी बात नहीं है, जैसे कि आपके इल्म में कि अल्हम्दुलिल्लाह जो डिस्ट्रिक्ट मलीर है वो हमने भारी अक्सरियत से यहाँ पे विन किया। तो इसका मतलब ये कि हम अगर यहाँ से यूसी से जीते हैं तो हमारा जो डिस्ट्रिक्ट का चेयरमैन होगा वो भी हमारा ही होगा। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जियालिया ही जो है वो कराची का मेयर भी होगा, एमपीए भी हमारे मिले। तो अब तो कोई ऐसी बात रही नहीं कि हम काम न कर सके। अब हम मैं समझता हूँ इस गडर की सियासत से निकल के हमने कोई ऐसी मतलब अपने लिए काम करने, अपने इलाके के लिए काम करने कि मरने के बाद हमें कोई अच्छे अल्फाज में लोग याद कर सके, जो हमारी आने वाली नस्ल है उसके लिए कुछ हम कैसा करके चले जाए, कुछ ऐसा करके चले जाएं
कि आया वो भी फख्र करके जी हमारे बड़ों ने हमारे लिए कुछ अच्छा करके चले गए। अच्छा सर, आपने दो चीज़ों का नाम लिया, सेहत और एजुकेशन यानी तालीम। जी। तो क्या आपकी मनसूबाबंदी है सेहत और तालीम के मामलात में, आप क्या पेशरफ्त करेंगे? देखें फ़खर साहब, आपको इल्म है कि मैं खुद एजुकेशन से अल्हम्दुलिल्लाह, और मैंने हमेशा एजुकेशन के लिए काम किया। जहाँ तक पेशरफ्त की ताल्लुक है, हमारे पास यहाँ पर स्कूल्स हैं। यहाँ पर हमारा करीबी जो है हमारे यूसी 7 में स्कूल है, बल्दिया प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्कूल जो है, वो उसमें अभी तक जो क्लासेज है वो आर्ट्स की चल रही है। तो मेरी ख्वाहिश है कि उसको हम साइंस में कर दें, ताकि हमारी बच्चियाँ जो है बच्चे जो है वो कम से कम साइंस से भी मुस्तफ़ीद हो सके। और जो स्कूल अभी तक हमारे पास प्राइमरी चले तो उसको हम अपग्रेड करें, मिडिल तक करें, जो मिडिल तक है उसको सेकेंडरी तक करें, और कम से कम अपने इलाके में बच्चियों के लिए एक कॉलेज जो है ना यहाँ पर कायम करें, जिससे हमारी बच्चियाँ जो है ना इल्म हासिल कर सकें और उन्हें दूर दराज ना जाना पड़े। अरे सर, एक चीज़ का हमने बड़ी शिद्दत से कमी हमें महसूस हुई है, जिसकी वजह से नौजवान बेरारवी का शिकार भी हो रहे हैं, वो है लाइब्रेरीज़ की अदम दस्तयाबी। तो आपके मंशूर में लाइब्रेरीज़ का क़याम भी है या नहीं? अगर है तो फिर कौन सी जगह आपने सेलेक्ट की है और कब तक नौजवानों को आप लाइब्रेरी का तोहफ़ा देने जा रहे हैं? देखिए फ़खर भाई, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास लाइब्रेरी है। इस वक्त हमारे पास खुशहाल खान लाइब्रेरी है, खुशहाल खान खट्टर के नाम से हमारे पास लाइब्रेरी है यूसी 5 यूसी 7 में। अब हमने उसको फ़ाल करवाना है, क्योंकि मैंने आपको बोला कि गैप बहुत ज़्यादा आ गया, जिसकी वजह से वो तोड़-फोड़ का शिकार, अज़म तवज्जो का शिकार। तो अल्लाह ने हमें एक मौका दे दिए, हम खुद एजुकेशन से हैं, हमारी ख्वाहिश है कि हमारे बच्चे अच्छे माहौल में जाके लाइब्रेरी में बैठ के जो है ना वो मालूमात इकट्ठी कर सकें, एक अच्छा माहौल उनको मिले। तो हमारे पास लाइब्रेरी है यहाँ पर यूसी में, और उसको हम फ़ाल करेंगे इंशाअल्लाह। आपने जैसे कि बताया कि आपका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है, एमपीए भी आपके थे और सिंध गवर्नमेंट भी पीपल्स पार्टी ही की है। तो जब इतने ज़्यादा इख्तियारात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास थे, तो फिर आपने नून लीग के साथ क्यों इल्हाक किया? और हमने देखा कि पूरी कराची और स्पेशली मलीर में हमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग का इत्तेहाद नज़र आया, क्यों? वो इसलिए इत्तेहाद है, जैसे कि आपके देख रहे हैं अभी पीडीएम के हवाले से हमने इलेक्शन लड़े, इसमें एमपीए की भी इलेक्शन लड़े, एमएनए का भी हमारा इलेक्शन था हाल ही में, जो हमारे अब्दुल हकीम बलोच साहब का, पीडीएम से हम लड़े और अल्हम्दुलिल्लाह हमने उसको विन किया। तो मुल्क के इस वक्त जो जो हालात चल रहे हैं, जो लोगों ने उसका हाल कर दिया, जो पिछली गवर्नमेंट के मैं कहूँगा, जैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 4 साल में इस मुल्क का बेड़ा खरक किया, तो मेरे ख्याल में एक समझदार बंदा या कोई पॉलिटिशियन जो है वो यही कहेगा किसी न किसी तरीके से हम इस चीज़ को वापस लाएं। जो हमारे पास ये बेरारवी का जो शिकार रही है हमारी तमाम अवाम जो है, तो जहाँ तक आप कह सकते हैं कि पीपल्स पार्टी का, तो ठीक है, मैंने आपसे कहा कि 25-30 साल या पीपल्स पार्टी का कोई एमपीएम मुंतखब नहीं हुआ, दूसरे लोग मुंतखब होते रहे। लेकिन हमने ये देखा, खासकर डिस्ट्रिक्ट मलीर में एक अच्छा हमें पॉजिटिव रिजल्ट आया कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने जब ऐलान किया, तो हम बागले अक्सरियत से जो है ना अपने सीटीएम निकाले, और मकसद तो सब एक ही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की एक खासियत आपको बता दूं, हमारे सीनियर जो हैं, जो जैसे हमारे जनाब हमारे को चेयरमैन जो है आसिफ अली जरदारी साहब, जब मरकजी गवर्नमेंट की बात आती है तो उन्होंने वहाँ पर जो है वज़ीर आज़म के लिए शहबाज शरीफ साहब का नाम दिया, ना कि अपने किसी पार्टी के शख्स का दिया। तो कुर्बानी देनी पड़ती है, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा कुर्बानी दी है, मुल्क के बेहतर मफाद में हमेशा जो है ना इस्लाह की है और लोगों से ताउन की है। ऐसी बात नहीं है, जब भी इस मुल्क पर कोई मुश्किल टाइम आया तो आपको पता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नाम ही जो है वो कुर्बानियों का है, और वो करती रहेगी इंशाल्लाह। अच्छा सर, बलदियाती इलेक्शन, इलाकाई इलेक्शन होते हैं, बरादरियों के इलेक्शन होते हैं, और इसमें बिल्कुल सामने नजर आ रहा होता है कि कौन आपके साथ है, कौन आपके मुखालिफ है। इलेक्शन हो गया, आप जीत गए, आप आ गए, इस वक्त वाइस चेयरमैन की सीट पे अख्तियारात आपके पास हैं। तो अब जो मुखालफिन थे, जिन्होंने आपको वोट नहीं दिया था, उनसे बदला लेने की क्या प्लानिंग है? देखिए जी, बदला तो हम ले ही नहीं सकते, हमारा तो मिजाज यही है ना, वो कहते हैं कि अपने लिए तो सभी जीते हैं इस जहां में, ज़िंदगी का मकसद औरों के काम आना। तो हमने अपनी ज़िंदगी का मकसद ये नहीं, बदला लेना नहीं, हमारा काम है कि अपने उसने अखलाक से जो है ना उनके दिल जीते। और एक बात मैं आपको बता दूं फ़खर साहब, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला ने हमें मौका दिए, हम इतना कुछ करके चले जाएंगे, इतना कुछ करेंगे कि जिन लोगों ने हमारी मुखालफत की है, जिन्होंने हमें वोट नहीं दिया, वो एक मरतबा एहसास ज़रूर करेंगे कि भाई हमसे गलती हुई है, और आइंदा के लिए जो वो हमें इंशाल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ज़रूर सपोर्ट करेंगे। तो हम बदला नहीं लेते हैं,
हम इंतकाम के सियासत पर या उस पर जो है ना यकीन नहीं रखते, हम प्यार और मोहब्बत के उस पर यकीन रखते हैं इंशाल्लाह। क्या आप मैसेज देना चाहेंगे अपने हलके की आवाम को जिन्होंने आप पर एतमाद किया, आपको वोट दिया और इस मनसब तक पहुंचाया? मैं अपने हलके की आवाम को यही मैसेज देना चाहूँगा कि खुदारा इन चीज़ों से निकल आएँ, ये कौमियत से, ये मज़हब के उससे, आप सब जो है ना अपने मुल्क के लिए, अपने इलाके के लिए एक हो जाएँ और ऐसे लोगों को आगे लाएँ और उन्हें कामयाब करें, जैसे हमें कामयाब किए। अब मैं ये चाहूँगा कि मेरे इलाके के लोग, जो मेरे मुखालिफिन भी थे, वो भी मेरे साथ मिलके मुझे अपने मसाइल बताएँ, इलाके के जो मसाइल है वो तो मुझे निशानदेही कराएँ। इंशाल्लाह मैं उनके साथ बैठने के लिए तैयार हूँ, उनके साथ काम करने के लिए तैयार हूँ और सब मिलकर हम अपने इलाके के मसाइल हल करेंगे। लिहाजा मैं इनसे एक ही गुज़ारिश करता हूँ कि इलेक्शन होना था, हो गया। अब हमने सबने एक होकर, एक मुट्ठी बनकर जो है अपने इलाके के मसाइल के लिए यकजा होकर इंशाल्लाह काम करना है। तो मैं इनसे गुज़ारिश करूँगा सब मिल-जुल कर चलें और आपस में जो है ना तफ़रक़ा ना फैलाएँ। जी, आपस में तफरका न फैलाएं और मिलजुल कर चलें। ये है नौमुंतखब वाइस चेयरमैन UC7 मली टाउन इकबालुद्दीन। आपने इनकी गुफ्तगू सुनी, हम आपको हर यूसी जा रहे हैं और गुफ्तगू सुना रहे हैं। उम्मीद है कि आपको आज का प्रोग्राम पसंद आएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द फिर हाजिर होंगे अपने साथी खालिद आफरीदी के साथ। फखर जमान, FP न्यूज़, कराची।